पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे हैं। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। अब तो सवाल पूरी मशीनरी पे हो रहा है। इसको आगे लेके कैसे जाएंगे? क्या रास्ता बचता है आप लोगों के पास? देखिए, 2 चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन,
स्पेकुलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकते हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेकुलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्युलेशंस, these are facts, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसी जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% strike rate. Okay, these are facts. Now, Election Commission is the final authority. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the voter lists, so we can explain it. And I'm sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available to you. राहुल जी, आपने और संजय जी ने कहा कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है, और जिस तरह का उनका रवैया है शायद आपको मिले भी नहीं। क्या आप लोगों के पास जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट मिली थी पार्टियों को, और विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टियों को लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट के आधार पर कहीं कोई कंक्लूजन पर हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। मौसमी, राहुल जी, ये जो आपने आंकड़े दिए थे कि लगभग 9,70,25,000 वोटर्स, 9,70,00,000 वोटर्स हैं, वोटिंग पॉपुलेशन है, और जो अडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है वो 9,54,00,000 है जी। तो ये जो सेंसस क्योंकि 2011 में हुआ है, क्या हम लोग को इसकी सोर्स पता चल सकता, और क्या वो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 5 साल की अंदाजन निकाली गई है? That is the Union Ministry of Health and Family Welfare data. Right? So that is normally क्या होता है, जितने वोटर्स होते हैं उतने वोट ऑलमोस्ट कभी नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी स्टेट में देखें तो 85%, 87% कर जाते हैं ऑफ टोटल वोटर्स। यहां पे आई थिंक 102% कर गए हैं। हाउ मच, कितना है? 102% कर गए हैं। तो इट इज नॉट ओनली दैट देर आर मोर वोटर्स देन एक्चुअल पीपल, it is that the voting percentage is 102%, right? The actual voting percentage of this should be 15% approximately. If you आप states को aggregate करो तो it should be 15% less than 9.54. It is actually 102%, right? So really it's way beyond the population. जी, और दूसरी जिक्र आपने किया था कि सीईसी का सिलेक्शन जो हो रहा है। I think one question is enough. Let's not नहीं, one last question जैनेंद्र जी। राहुल जी, आप चुनाव के बाद वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन जैसे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने भी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये तो हर साल जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको वोटर लिस्ट दी जाती है। चुनाव से पहले, ठीक पहले जो फाइनल रोल होता है वो भी उम्मीदवारों को और पार्टियों को दिया जाता है। तो अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं
इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट तो दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? उनमें नहीं, से किसी मैंने में वो आप बोला लोगों ने आपको, exercise वो की है? डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते, हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा। और सर दिल्ली में जब नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई आर दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? I'll add a small point. One second. Why are they not just making it available? हाँ देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, वो दे क्यों नहीं रहे? Just one small point. नहीं, you were, हम साथ में थे अरविंद जी के साथ उस मांग में। और एक बात बताओ, महाराष्ट्र में जब हुआ था, अभी ऑनलाइन नाम बढ़ा सकते हैं आप। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र का मैं आपको उदाहरण दूं, मैं रोज मॉनिटर करती थी क्योंकि आजकल ऑनलाइन करके कलेक्टर हैज़ द फाइनल अथॉरिटी। तो लास्ट 3 दिन जब हम पूरे चुनाव प्रचार में सारे बिजी थे, यहाँ नंबर बढ़े थे। हम से कह रहे हैं कि वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल एक आधार कार्ड पे, अभी आप हमारे यहाँ लाडली बहन योजना में सारे गलत आधार कार्ड आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, प्रेस कह रहा है। आप ही ने तो दिखा 5 लाख महिलाओं का नाम कम होता जा रहा है। See, what has happened is that this list is a dynamic list, and this list is constantly changing, and anyone can change it. The nice way to say it is that the Election Commission has lost control of the list. The bad way to say it is the Election Commission has manipulated the list. What is very clear is that the list in Maharashtra has gone wrong. There's no doubt about that. Because, please understand, a list which is bigger than the entire population, a list where the population of Himachal Pradesh is entering into Maharashtra, a list where all the additional voters are going in favor of the BJP. Look at that page. All of them have gone to the BJP.